नमस्कार। नए मामले को देखिए, इस नए मामले को समझिए। हमने ये मामला बहुत प्रमुखता से उठाया था क्योंकि मामला राज्य के भविष्य का है। ये मामला राज्य के उन छात्र छात्राओं का है जो सालों भर परिश्रम करते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। ईडी के राडार पर क्या जेएसएससी आ चुका है, यह बड़ा सवाल है। दरअसल जेएसएससी के जो प्रश्न पत्र लीक का मामला है उसकी जांच के लिए एक एसआईटी गठित की गई है और एसआईटी की जिम्मेदारी सदर के डीएसपी को दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि जेएसएससी के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी नीरज सिन्हा साहब हैं और नीरज सिन्हा साहब के रहते हुए एक डीएसपी कैसे जांच कर पाएगा, कितनी मुखरता से मामले की जांच हो पाएगी, यह बता पाना बहुत मुश्किल है। तो जेएसएससी पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। अभ्यर्थियों से एक पद के लिए 23 लाख रुपए वसूले जाने का आरोप आ रहा है। होटलों में अभ्यर्थियों को दिखाए गए थे प्रश्न पत्र, उत्तर रखने के लिए मिले थे 7 घंटे का वक्त, 7 घंटे दिए गए थे उत्तर रखने के लिए। ईडी की एंट्री हुई तो कईयों की गर्दनें फंस सकती हैं। अचंभित करता है नीरज सिन्हा की चुप्पी, आईपीएस अधिकारी की चुप्पी अचंभित करने वाला है। निश्चित तौर पर जेएसएससी पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। बढ़ सकती है जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा की मुश्किलें। आप ही का इसी सरकार में 30 नवंबर 2023 को एक अलग से पेपर लीक होने पर एक कानून बनता है। आप कानून बनाते हैं कि भाई पेपर लीक हुआ तो उम्र कैद नहीं तो 10 करोड़ रुपया तक का जुर्माना लेंगे। ये आप ही का बनाया हुआ नियम कि इसमें कहा गया कि पेपर लीक होने और नकल से जुड़े मामलों पर बगैर प्रारंभिक जांच के एफआईआर और गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया है। अब बताइए ये न्यूज कब आया और आज कितना दिन बीत गया? आपकी ईमानदारी इसी में डोल जाती है कि अपने ही खुद बनाए हुए कानून पर एक एक्शन तक नहीं लिए, जबकि इस समय बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा इस प्रदेश का है। माननीय सदस्य सुदेश बाबू, अभी कुछ ऐसा कुछ पेपर लीक के बात रखा, कार्रवाई की बात रखा। अनिश्चित रूप से वहां जो आज पेपर लीक हुआ, निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। मामला गंभीर है। सुदेश महतो ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सुदेश महतो कह रहे हैं कि सदन ने निर्णय लिया था, सदन ने कानून बनाया था और आज सदन ही कानून का पालन नहीं कर रहा। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल और इमरान जुड़े हैं। अजय, सदन में कानून बना 30 नवंबर 2021 को कि पेपर लीक और प्रश्न पत्र से जुड़े किसी भी मामले पर गिरफ्तारी होगी, तुरंत एफआईआर होगा। जेएसएससी के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए अभिषेक, इसलिए नहीं हो रहा है कि जब पूरा रैकेट, पूरा सिंडिकेट प्रशासनिक तंत्र को और सरकारी महकमे को अपने कंट्रोल में ले लेता है तो सबको जानकर मुंह पर ताला लगाना होता है। ये अकेले किसी एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है। जैसा कि लगातार न्यूज़ 11 लगातार इस खबर को दिखा रहा है कि कैसे अभ्यर्थियों को सेट किया गया, कैसे कोडरमा, धनबाद, गया और पटना 4 ऐसे जगह हैं जहां पर अभ्यर्थियों को ले जाया गया, होटलों में ठहराया गया, उनको क्वेश्चन पेपर दिखाया गया, 7 घंटे का वक्त दिया गया कि आप क्वेश्चन पेपर का पूरा आंसर रट लें। रेडीमेड आंसर थे, अभ्यर्थियों को सिर्फ याद करना था। तो जाहिर सी बात है इसमें पूरा तंत्र लगा हुआ था। और जो सबसे अचंभित करता है जेएसएससी के चेयरमैन नीरज सिन्हा की चुप्पी। आज तक वो आगे आकर नहीं बोले कि इस मामले में ऐसे हुआ। जो एजेंसी थी परीक्षा आयोजित करने वाली, उस एजेंसी से जो जानकारी है, उनकी चुप्पी तो समझते हैं, रुक करते हैं। अरे 1 मिनट रोकना चाहूंगा। उनकी चुप्पी तो समझ में आती है कि उनके अध्यक्ष रहते अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है। खुलकर ना सामने आ रहे हैं, ना खुलकर कोई बात कर रहे हैं। सीधा रुक करते हैं इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, क्या जेएसएससी मामला ईडी की रडार पर है?
देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ईडी इस पूरे मामले को टेक ओवर करने की प्रक्रियाओं को अपना रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो है इस पूरे मामले में, जो कि पेपर लीक का यह मामला है, काफी गंभीर मामला है। इस गंभीर मामले की जांच अगर ईडी की तरफ से शुरू की जाती है तो जाहिर सी बात है वह तमाम लोग जो इनके रडार पे आएंगे, जो इस पूरे परीक्षा के आयोजन में शामिल है, चाहे वो एजेंसी हो या फिर खुद JSSC, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जिस तरह की चीजें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर अलग अलग माध्यमों से जिस तरह से बातें सामने आ चुकी है कि पेपर जिस तरह से लीक हुए हैं, लोगों को एक समय दिया गया था, इस समय के जरिए जो है पेपर बताने की कोशिश की गई थी कि किस तरह से इस पेपर में परीक्षा से पहले लोगों के पास वो आंसर सीट प्राप्त हो चुकी है। तमाम चीजों को लेकर के जो राज्य पुलिस के एक चर्चित जवान सुरजीत का नाम आ रहा है सुर्खियों में। कौन है ये सुजीत? और ये सुजीत से जानकारियां मिल रही है कि अधिकारी के साथ रहता था, बॉडीगार्ड था, और साथ में जब अधिकारी हट रहे थे तब सुजीत भी हट गया, उसने भी नौकरी छोड़ दी। देखिए, इस पूरे मामले पर अगर हम कहें तो एक SIT का गठन किया गया है। एक SIT के जरिए इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो खंगालने में SIT जुट गई है कि आखिर किस तरह से इस पूरे पेपर लीक मामले को जो है वो रूप रंग दिया गया है, किस तरह से इस पूरे मामले में कौन कौन से लोग शामिल है। कई नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। उन तमाम नामों का खुलासा जो है वो एक तरफ जहां ईडी के रडार पर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है रांची पुलिस भी सदर DSP के नेतृत्व में एक टीम का गठन की गई है, SIT का गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले की जांच जो है वह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार इस पूरे मामले में रांची पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई जो है वह तेज कर दी गई है। ऐसे में वो सभी व्यक्ति जो सीधे तौर से या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पे इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले में जुड़े हुए हैं, वो भी एक ऐसा मुद्दा जो देश और राज्य में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले दिनों छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट जब किया गया था तो भारी हंगामा भी देखने को मिल रहा था इस पूरे मामले में। बदले में नामकुम थाने में FIR भी दर्ज की गई थी और इसी FIR को आधार बनाते हुए SIT का गठन किया गया। इसी FIR को आधार बनाते हुए ईडी जो है पूरे मामले की जांच के लिए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में इमरान, लौटता हूं आपके पास, रुक कर रहा हूं। अजय लाल का बने रहिएगा इमरान हमारे साथ। अजय, प्रश्न पत्र लीक होता है लेकिन लाठीचार्ज होता है छात्रों छात्राओं पर, और केस होता है छात्रों पर और छात्राओं पर, और अभी तक जो मेन एक्यूज माने जाने चाहिए थे, जो एजेंसी और वो जो कर्ता धर्ता थे पूरे JSSC के, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता। SIT जरूर गठित कर दी जाती है, लेकिन SIT जांच क्या करेगी? लाठीचार्ज की जांच करेगी या प्रश्न पत्र लीक होने में कौन जिम्मेदार था उसकी जांच करेगी? देखिए अभिषेक, इस मामले को ठंडा करने की कोशिश हो रही है। इस राज्य में चाहे सरकारें किसी की भी हो, SIT की जांच का क्या हश्र होता है ये तमाम लोग जानते हैं। राज्य की 3.5 करोड़ जनता जानती है। SIT से पहले प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए थे उस एजेंसी के खिलाफ जिसने पूरे परीक्षा को आयोजित करने का जिम्मा ले रखा था। आउटसोर्स कंपनी है। जाहिर सी बात है, कोशिश ये हो रही है कि मामला वक्त के साथ ठंडा हो जाए और जैसा कि अन्य मामलों में होता रहा है यह मामला भी ठंडा पड़ जाए। कायदे से उस एजेंसी पर FIR करनी चाहिए थी। नीरज सिन्हा को तत्काल आदेश देना चाहिए था कि आपको जिम्मेदारी दी गई थी परीक्षा आयोजित करने का, लेकिन आपने सब कुछ चौपट कर दिया, तहस नहस कर दिया। इसलिए एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि जो जानकारी है न्यूज 11 के पास कि आउटसोर्स कंपनी ने पहले ही एक मोटी रकम JSSC के अधिकारियों को पहुंचा दिया था। जाहिर सी बात है ये बेईमानी का काम था, अमानत में खयानत का काम था, लिहाजा बचाने की कोशिश हो रही है। अन्यथा नियत साफ होती, नियत में खोट नहीं होता नीरज सिन्हा का, तो सबसे पहले उस एजेंसी पर FIR होनी चाहिए थी। ताज्जुब देखिए, 4000 अज्ञात लोगों पर FIR हो गया, 20 नामजद हो गए। देवेंद्र महतो जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, लगातार वो अंडरग्राउंड चल रहे हैं कि पता नहीं कब कौन सी पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार कर ले। ऑफ द रिकॉर्ड और ऑफ द कैमरा देवेंद्र महतो से बातचीत होती है। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को कि आप मेरी जान की सुरक्षा कीजिए। 2 दिन पहले की बात है, देवेंद्र महतो जब मोराबादी सेंट्रल लाइब्रेरी के पास थे,
दो लोग बुलेट से आते हैं, देवेंद्र महतो को कहते हैं कि आंदोलन करना बंद कर दो, अन्यथा तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये ऑन द रिकॉर्ड जानकारी है न्यूज 11 के पास। अजय, जो जानकारियां मिली है 23 लाख की बोली लगी थी, न्यूज 11 ने ही खुलासा किया था। सबसे पहले आपने जानकारी दी थी कि एक प्रश्न पत्र की बोली 23 लाख की बोली लगी थी। 2025 पदों पर परीक्षाएं ली जा रही थी। बिल्कुल अभिषेक, 23 लाख रुपया, हालांकि मुरव्वत किया था एजेंसियों ने, रैकेट ने, सिंडिकेट चलाने वालों ने कहा कि पूरी रकम मत दीजिए, पहले 5 लाख रुपया दे दीजिए, फिर 4 ब्लैंक चेक दे दीजिए। मैट्रिक से लेकर स्नातक तक का तमाम डिग्री बंधक रख लिया था, तब क्वेश्चन पेपर दिखाए गए थे। अभी तक जब हमारी आपसे बातचीत हो रही है, अभ्यर्थियों के जो मूल प्रमाण पत्र है किसी को वापस नहीं लौटाए गए। मैं फिर कह रहा हूं, रैकेट द्वारा कहा जा रहा है कि मामला ठंडा होने का इंतजार कीजिए, आपके घर तक ये तमाम डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे जो आपका सर्टिफिकेट लिया गया था। जी, तमाम डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। रुक करते हैं इमरान का, वक्त की कमी है। इमरान, एसआईटी के गठन का आदेश दे दिया गया, एसआईटी गठित भी हो गई है, क्या कुछ सामने आ रहा है? दूसरे एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं या जो एफआईआर है जिसको आधार मानकर जांच शुरू की गई है वो तो युवकों के विरोध का एफआईआर है, युवक युवतियों के उन पर लाठीचार्ज का एफआईआर है? इमरान, देखिए, एफआईआर जो एसआईटी जो गठन किया गया है, एसआईटी गठन करने के पीछे का जो उद्देश्य है, ना सिर्फ वैसे अभ्यर्थी या फिर वैसे लोग जिनके द्वारा हंगामा किया गया था, जेएसएससी कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी, उनकी जांच करना है, बल्कि उन तमाम पहलुओं को गंभीरता से देखना है जिनके जरिए जो पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। वैसे एजेंसी तो वैसी एजेंसीज को भी कहीं ना कहीं दायरे में लिया जा सकता है। हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी इमरान और अजय लाल, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।